हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा आज का चैप्टर है वह है 15 और चैप्टर का नाम है आग से बचाव। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आग लगने के कारण, आग से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम कैसे करना है, उसके कौन कौन से तत्व होते हैं आग लगने के, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आग बुझाने के उपाय बताऊंगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है आग बुझाने के उपाय। ठीक है, क्या है आग बुझाने के उपाय? ठीक है, आग लगने पर उसे बुझाने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। कहीं पे आग लग गई, दुर्भाग्यवश कहीं पे भी आग लग गई, तो हमें उस आग को बुझाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखिए क्या क्या करने चाहिए। यदि आपके पहने हुए कपड़ों में आग लग गई है तो भागे नहीं, फर्श पर लेटकर लुढ़कें, इससे आग बुझ जाएगी। एक मोटा कपड़ा जैसे कंबल आदि शरीर पर लपेट लें, मुंह खुला रखें, चारों ओर वायु का संपर्क समाप्त होने से आग बुझ जाएगी। भागने से आग और अधिक भड़क जाएगी। जैसे कि यदि किसी इंसान के कपड़े में आग लग गई हो, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए? भागना नहीं चाहिए। ठीक है, उसे लेट कर उसको क्या करना चाहिए? जमीन पर लेट कर उसे लुढ़कना चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगी? आग बुझ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? एक मोटा कपड़ा जैसे कंबल है तो उसको हमें क्या करना चाहिए? उस कंबल से उस व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए? ढक देना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगी? आग बुझ जाएगी। ठीक है, मुंह खुला रखें। ठीक है, मुंह क्या करना? हमें खुला रखना है। और चारों ओर वायु का संपर्क समाप्त होने से आग बुझ जाएगी। ठीक है, अगर चारों ओर से जो वायु का संपर्क है वह समाप्त होने पर क्या हो जाएगी? आग बुझ जाएगी। ठीक है, लेकिन भागने से यदि हमारे शरीर में आग लग गई हो, हमारे कपड़ों में आग लग गई हो, तो यदि हम भागते हैं तो आग क्या बुझने के बजाय और अधिक बढ़ जाएगी। इसीलिए कभी भी हमें जब हमारे शरीर या किसी भी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें भागना नहीं चाहिए, बल्कि ज़मीन पर उनको लेट कर लुढ़कना चाहिए। इससे आग बुझ जाएगी। और फिर हमें क्या करना चाहिए? मोटे कंबल से उसको ढक देना चाहिए, इससे भी आग बुझ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उपाय हमारा क्या है? ईंधन का वायु से संपर्क समाप्त कर देना चाहिए। इसके लिए आग पर रेत फेंकना चाहिए। आग बुझने वाला यंत्र भी वायु का ईंधन से संपर्क समाप्त कर देता है। ईंधन का वायु से संपर्क समाप्त कर देना चाहिए। जो भी वायु है हमारे वातावरण में, जो भी वायु है, उन ईंधन का से क्या करना चाहिए? उस वायु को समाप्त कर देना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आग पर रेत फेंकना चाहिए। ठीक है, अगर आग लगी हुई तो उस पर हमें क्या करना चाहिए? रेत फेंकना चाहिए। आग बुझाने वाला यंत्र भी है, उससे क्या होता है? वायु का ईंधन से संपर्क समाप्त कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट सर्किट होने पर मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, यदि शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए? उसे हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मतलब जो भी हमारे घर की स्विच है उसमें कोई खराबी आ गई है, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेन स्विच से बंद कर देना चाहिए। ठीक है, जलते हुए पदार्थ का तापक्रम इसके ज्वलन तापक्रम से कम कर देना चाहिए। ठीक है, जलते हुए पदार्थ का तापक्रम, ठीक है, इसके ज्वलन तापक्रम से कम कर देना चाहिए अधिकांशतः। ठीक है, अधिकांशतः आग के तापक्रम को कम करने के लिए उस पर पानी फेंका जाता है, किंतु तेल तथा बिजली द्वारा लगी आग पर पानी नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, जो भी ज्वलन तापक्रम है उन्हें क्या करना चाहिए? कम कर देना चाहिए। यदि आग जल रही हो तो उस पदार्थ उस तापक्रम इसकी ज्वलन तापक्रम से को क्या कर देना चाहिए? हमें कम कर देना चाहिए। अधिकांशतः आग के तापक्रम को कम करने के लिए उस पर पानी फेंका जाता है। जैसे कि कभी भी आप लोग देखते भी हैं कि कहीं भी आग लग जाती है तो हम सब क्या करते हैं? हम पानी फेंकते हैं, है ना? पानी फेंकते हैं, और पानी फेंक के हम लोग क्या करते हैं? आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। किंतु जो तेल और बिजली द्वारा आग लगी है उस पर हमें कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, यदि बिजली और तेल से आग लगी हुई है कहीं तो उस पर हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे आग को हमें रेत डाल के ही बुझाना चाहिए। ठीक है, यदि आग घर में लग गई है तो सबको सावधान कर दें तथा फायर ब्रिगेड को सूचित कर दें। यदि हम घर में आग लगी हुई है तो हमें क्या करना चाहिए? सबको सावधान कर देना चाहिए। और हमारे
एक फायर ब्रिगेड गाड़ी होती है, जो क्या होता है उससे जो आग बुझाने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। तो हमें उससे फौरन सूचित कर देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि यहाँ पे आग लगी हुई है। तो इस तरह से यदि हम आग बुझाने के उपाय को अनुसरण करते हैं तो हम आग को आसानी से बुझा सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। आग से जलने पर प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, जैसे कोई आग से जल गया तो डॉक्टर के आने में देरी हो रही है, तो हमें खुद से क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया ही था, आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो आग जलने पर हमें किस तरह से प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। ठीक है, आग से जलने पर व्यक्ति को दर्द तथा जलन होती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आग से जल गया हो तो उसे क्या होगी, दर्द होगा और जलन होगी। ठीक है, उसकी प्राथमिक चिकित्सा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि रोगी का दर्द तथा जलन कम हो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आग से जल गया है तो उसको दर्द होगा, जलन होगी, इसलिए उसको हमें रोकने के लिए, ठीक है, उस जलन और दर्द को क्या करना चाहिए, कम करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, घाव में कीटाणु न पहुँचे, इसका उचित प्रबंध करना चाहिए। कीटाणु वायु, धूल तथा मक्खियों से आते हैं, अतः इनको रोकें। यदि रोगी घबरा गया है तो उसको धैर्य बनाएं, उसका धैर्य बढ़ाएं। ठीक है, यदि क्या करना चाहिए, अगर घाव पे जैसे कि कोई भी घाव हो, चाहे वो जलन के कारण हुआ हो, जलने के कारण हुआ हो, कटने के कारण हुआ हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उस घाव को कीटाणुओं से बचा के रखना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, उसको उन कीटाणुओं से बचा के रखने के लिए हमें उचित प्रबंध करना चाहिए। जैसे कीटाणु जो है वायु, धूल तथा मक्खियों से ही आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, रोगी के घाव को क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उसको क्या करना देना चाहिए, ढक देना चाहिए, ताकि कोई भी कीटाणु उस घाव के संपर्क में न आ सके। ठीक है, यदि रोगी घबरा गया है, ठीक है, यदि रोगी घबरा गया है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको धैर्य बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अब है कि साधारण जलने पर, यदि कोई व्यक्ति जल गया है तो उसके साधारण जलने पर हमें क्या करना चाहिए, कम जला हुआ है, साधारण जलने पर रोगी की निम्नलिखित चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जल गया है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, घाव में कीटाणुओं का परिवेश रोकने के लिए कीटाणुनाशक दवाई का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, घाव में क्या है, कीटाणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस कीटाणुनाशक दवाई का प्रयोग करना चाहिए। जले भाग पर ठंडा जल अथवा बर्फ रखने पर जलन अथवा दर्द कम हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे जला हुआ भाग है तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, ठंडा जल अथवा बर्फ रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो जलन है, जो दर्द है, वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। खाने का सोडा तथा जल की लेप। ठीक है, खाने ले बनाकर हमें क्या करना चाहिए, दर्द कम हो जाता है। ठीक है, जो खाने का सोडा होता है उसका ले बनाकर उस जगह पे लगाने से क्या होता है, दर्द कम हो जाता है। ये तो था जैसे कि कोई कम जला हुआ है, साधारण जले हुए व्यक्ति का है। यदि कोई व्यक्ति अधिक जल गया है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अधिक जलने पर रोगी की निम्नलिखित चिकित्सा करनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या चिकित्सा करना चाहिए। फफोलों से छेड़छाड़ न करें। ये जलने के बाद क्या पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, फफोलों को छोड़ने से घाव बन जाता है। यदि हम जो फफोले पड़े हुए हैं, जो छाले पड़े हुए हैं, उनको हम छेड़ने से क्या हो जाता है, घाव बन जाता है और जलन अधिक होती है। इसलिए हमें कभी भी उस फफोले से क्या करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वायु के कीटाणुओं को रोकने के लिए जले हुए भाग पर एक साफ कपड़े का टुकड़ा रख देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि वायु में बहुत सारे कीटाणु उपस्थित होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। तो जो घाव पे कीटाणु आ जाते हैं वो हमारे लिए कैसे हानिकारक होते हैं। इसलिए उन कीटाणुओं को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जले हुए भाग पर एक साफ कपड़े का टुकड़ा रख देना चाहिए, ताकि कीटाणु उस घाव के टुकड़े पर न बैठ सकें। यदि रोगी व्यक्ति घबरा गया है तथा होश में है तो उसे पीने के लिए गर्म पिए दें। ठीक है, यदि रोगी घबरा गया है तो तथा होश में है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी पीने के लिए देना चाहिए। तो इस तरह से हमें अधिक जलने वाले व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। इसके बाद भी नहीं सही हो रहा है तो उस व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा आग के बारे में
आग से हमें कैसे कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर लापरवाही करते हैं तो हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आप लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से बहुत सारी बातें सीखने को मिला। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।